नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। हिडन वर्क का मसला जो है काफ़ी दिनों से चर्चा में है। मैं आज जो है इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिडन वर्क आखिर है क्या, इसने अडानी समूह पर क्या क्या आरोप लगाए हैं और उन आरोपों को अगर सिद्ध कर दिया जाता है तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या चिंताएं हैं जो कि पूरे मार्केट को जो है धाराशायी कर सकता है। तो आइए हम एक विस्तृत डिस्कशन जो है इस पर आपके सामने रखने जा रहे हैं। हिडन वर्क नामक एक संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के बाद भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक की कुल संपत्ति में गिरावट आई है। न्यूयॉर्क स्थित निवेशक अनुसंधान फर्म हिडन वर्क रिसर्च द्वारा समूह पर दशकों से स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की योजना का आरोप लगाने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों और अन्य अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई है। अडानी हिडन वर्क का मामला आखिरकार है क्या, आज हम पूरी विस्तृत जानकारी आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये है कि आखिर ये हिडन वर्क क्या है। हिडन वर्क एक ऐसा संस्था है जो फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह व्यवसाय जगत में भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की तलाश करता है, जैसे कि लेखांकन अनियमितताएं और बुरे मैनेजमेंट में लोगों का होना। हिडन वर्क एक अमेरिकी निवेशक अनुसंधान फर्म है जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में विशेषज्ञता रखता है। हिडन वर्क का जो स्थापना है वो 2017 में हुई थी। हिडन वर्क के संस्थापक नेट एडरसन द्वारा की गई थी, जो कि चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक हैं और चार्टर्ड वैकल्पिक निवेशक विशेषज्ञ भी हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग क्या है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड शॉर्ट सेलिंग को किसी ऐसी शेयर की बिक्री के रूप में परिभाषित करता है जो विक्रेता के पास नहीं होती। शॉर्ट सेलिंग में निवेशक बाजार में उधार लिए गए शेयरों को इस उम्मीद से बेचता है कि उन्हें सस्ते दाम पर वापस खरीदा जा सके। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो शॉर्ट सेलिंग सामान्य स्टॉक मार्केट निवेशक के विकल्प के विपरीत है, जहां निवेशक इस उम्मीद में स्टॉक खरीदता है कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी। शॉर्ट सेलिंग में निवेशक स्टॉक के मूल्य में कमी की आशंका के बाद शॉर्ट पोजीशन रखता है। शॉर्ट सेलिंग में निवेशक को किसी विशेष कंपनी के शेयर बेचने के लिए उसके मालिक होने की जरूरत नहीं होती है। इसके बजाय वे किसी भी ब्रोकर या डीलर से कंपनी के शेयर की संपत्ति को उधार ले सकता है। आखिर अडानी के खिलाफ हिडन वर्क के क्या क्या हैं आरोप। हिडन वर्क रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में लिप्त था। अडानी समूह की बंदरगाह और रसद, बिजली उत्पादन, कृषि व्यवसाय, रियल एस्टेट, रक्षा, सौर ऊर्जा और वित्तीय सेवाओं या प्राकृतिक संसाधनों और मीडिया जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उसकी रुचि है और उसने इसमें हेरफेर की है। शोध फर्म का आरोप है कि अडानी समूह पिछले कुछ दशकों से 17.8 ट्रिलियन यानी कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर की खुलेआम स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी की है। हिडन वर्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी परिवार के कैरिबियन और मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक फैले कर पनाहगाहों में अपतटीय मुखौटा संस्थाओं को नियंत्रित किया गया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उनका उपयोग भ्रष्टाचार, धन शोधन और कर चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया, जबकि समूह की सूचीबद्ध कंपनियों से धन की हेराफेरी की गई। इस रिपोर्ट में मुख्य चिंताएं क्या हैं? अडानी समूह ने भारतीय बैंकों से बहुत ज्यादा कर्ज लिया है, इसलिए यह खतरा मंडरा रहा है कि क्या यह कारोबारी समय पर कर चुका पाएगा या नहीं। बैंकों द्वारा शेयरों के बदले बड़ी रकम उधार देने में जोखिम हासिल होता है, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होती है तो उसके शेयरों की कीमत अक्सर गिर जाती है। LIC ने भी अडानी समूह के कारोबारों में अपना पैसा लगाया। रिपोर्ट के कारण निवेश में भारी गिरावट आई और निवेशकों का पैसा जो है वो डूब गया। इससे आने वाले समय में बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में वृद्धि हो सकती है, जिससे इसकी ऋण देने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।